नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है सन इन ऑल 12 हाउसेस। प्रत्येक खाने में सूर्य का क्या परिणाम जो है आपकी लाइफ में होगा। अब सूर्य क्या है, हमें रोशनी देते हैं, अपने डिसिप्लिन से आते हैं, रोज़ सुबह और रात को जो शाम को है वो ढल जाते हैं, तो उनका काम है डिसिप्लिन से आना, सबको रोशनी देना और निकल जाना। यही इस जातक की जो सूर्य से प्रभावित होता है, इसकी लाइफ का दोस्तों प्रिंसिपल होता है कि जिसके साथ भी ये आएंगे, जिसके सामने ये आएंगे, उसके अपना तो चाहे नुकसान करा ले, उसको रोशनी देकर आगे निकल जाते हैं। इनके ये देखा गया है कि थोड़े शॉर्ट लिव्ड जो रिलेशंस होते हैं, इनके बहुत लंबे रिलेशंस नहीं होते, पर जिसके पास भी आएंगे उसका नुकसान नहीं करेंगे, उसकी ज़िंदगी में रोशनी डालकर आगे निकल जाते हैं। तो ये चीज़ इनकी देखी जाती है। सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य हम अपने पिता को जो है वो सूर्य से देखते हैं। जब भी कुंडली में सूर्य सूर्य की स्थिति देखते हैं, वहाँ से पता लगता है कि हमारे पिता के साथ हमारे रिलेशंस खट्टे होंगे, मीठे होंगे, उनका सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, वाद विवाद होगा या वो आपके काम आएंगे, जो भी है वो हम दोस्तों सूर्य की स्थिति से देखते हैं। उसके बाद दोस्तों ये भी देखते हैं सूर्य की स्थिति से कि सरकारी आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मान लीजिए वो गवर्नमेंट रिलेशन हो या गवर्नमेंट कोई जॉब हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल से कोई लाभ हो, तो ये चीज़ें भी जो हैं आपके कुंडली से दोस्तों सूर्य से देखी जाती हैं। सूर्य हमारी आत्मा का कारक भी है और दोस्तों सूर्य क्या है? राजा है। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब चक्कर किसके लगाते हैं? सूर्य के। तो सूर्य से थोड़ी ईगो, थोड़ी जेलसी भी रखते हैं, ये भी चीज़ देखी जाती है। सूर्य क्या है? ईगो है, आपका प्राइड है। अब राजा है तो राजा नेचुरली दोस्तों थोड़ा तो प्रजा के आगे अपनी ईगो रखता ही है। तो किंगली जो है इसका स्टेटस दोस्तों देखा जाता है। अगर इसकी आइटम्स की बात करें, पदार्थ की बात करें, लाल किताब के हिसाब से तो तांबा हो गया, आटा हो गया, गुड़ हो गया, नमक हो गया, ये चीज़ें जो हैं वो सूर्य की आइटम बोली गई हैं। सूर्य की एज जो है वो 22 है। 22 पर आके जो है पूरे इफ़ेक्ट्स इसके मिलते हैं, क्योंकि लाल किताब के हिसाब से 22 साल में सूर्य की जो है मैच्योरिटी मानी गई है। अब दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबी तो नहीं करूँगा, सीधा बात करूँगा फर्स्ट हाउस की। लगन में ही अगर आपके सूर्य आकर बैठ जाएं तो क्या इफेक्ट होगा। अब दोस्तों लगन में सूर्य आ गए तो सूर्य की जो भी मैंने अभी आपको क्वालिटीज़ बताई वो इस जातक में ज़रूर होगी। सबसे पहले ये किसी का फॉलोअर नहीं होगा। अगर सारे लोग इधर जा रहे हैं, भीड़ जो है वो इधर जा रही है, तो ये इधर जा रहा होगा, मतलब भीड़ के पीछे चलने वाले नहीं होंगे, बिकॉज ही डजंट लाइक टू फॉलो एनीवन। वो किसी के पीछे नहीं जाएगा, वो अपनी धुन में सवार मस्त होकर जो है अपने काम में, उसको पता है, बिकॉज सूर्य कॉन्फिडेंस भी है, ही विल बी कॉन्फिडेंट इनफ, और उसको पता होगा कि मैं जहाँ जा रहा हूँ लोग मुझे फॉलो करें, मैं उनको फॉलो नहीं करूँगा। ये इसका सिंपल सा फंडा है दोस्तों। सूर्य जिनका भी लगन में आएगा बहुत ही फेयर होते हैं, चीज़ों को बैलेंस करते हैं। ये नहीं कि नहीं किसी के साथ चीट कर लिया, न्याय कर लिया, ज़्यादा कम का बहुत ख्याल रखते हैं कि नहीं यार बराबरी जो है वो होनी चाहिए। तो बहुत ही फेयर होते हैं, और फेयर के साथ साथ इनका रंग भी दोस्तों फेयर ही देखा गया है। सूर्य वाले जो जातक हैं जिनके लगन में सूर्य है वो ज़्यादातर फेयर ही देखे गए हैं। रंग जो है इनका काला सांवला कुछ ऐसा नहीं देखा गया है। वो शनि अगर आ जाए तो देखा जाता है थोड़ा वीटिश कॉम्प्लेक्शन होता है, लेकिन सूर्य का रंग जो है सूर्य वाले जातक का वो हमेशा फेयर ही देखा गया है। कैटी आइज़ भी देखी गई हैं, इनकी हेज़ल आइज़ देखी गई हैं, और रंग थोड़ा अगर ब्राउन नहीं है तो डार्क ब्राउन कलर्स ज़रूर होंगे। बिल्कुल भी ब्लैक जो है इनके बाल नहीं होते हैं। थोड़ा सा भूरापन जो है इनके दोस्तों बालों में ज़रूर होता है, और ये चीज़ें जो हैं इनकी विद एज रिसीड होती रहती हैं, कम होती रहती हैं, और ख़ासकर 22 साल के बाद ये चीज़ें जो हैं वो कम होती रहती हैं। माथा छोटा नहीं होता है इनका, थोड़ा चौड़ाई में होता है। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया जैसे कि डोमिनेशन को भी दर्शाता है सूर्य, तो थोड़ा डोमिनेटिंग होंगे। दे डोंट लाइक टू बी डोमिनेटेड, दे लाइक टू डोमिनेट। ये चीज़ देखी जाती है कि किसी के नीचे झुक कर नहीं रहते हैं। कोई भी रिश्ता हो तो उस इनको पता है कि नहीं यार मुझे अपर हैंड रखना है। बट ये है कि ये फेयर होते हैं, मैंने बताया जैसे आपको कि चीटिंग नहीं करते हैं, बट इनको होता है कि मेरी रिस्पेक्ट, मेरी वैल्यू। पैसे से नाप तोल कर लोगे इनको तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये खुश नहीं होने वाले। इनको कोई हीरो का अगर हार भी पहना देंगे ना तो उससे भी इनको दोस्तों कोई खुशी नहीं होने वाली। इनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट, मान सम्मान। अगर इनसे ना पूछा जाए और काम किए जाएं, चिढ़ जाएंगे और दफ़ा हो जाएंगे, वहाँ से भाग जाएंगे कि नहीं यार मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, मुझसे यहाँ मेरी वैल्यू नहीं है, मेरे शब्दों की वैल्यू नहीं, ये वहाँ से निकल जाते हैं। ये इनकी चीज़ दोस्तों देखी जाती है। लगन में जब सूर्य आएंगे तो थोड़ी वाइफ की जो है हेल्थ को हो सकता है थोड़ी ट्रबल करें,
सातवां खाना दोस्तों स्पाउस का भी है, तो कुछ ना कुछ वाइफ की जो है यहाँ ट्रबल दोस्तों देखी गई है। और एक हिदायत है इनको कि कभी भी डे टाइम में है जो आपको फिजिकल रिलेशन अपने स्पाउस के साथ नहीं करना है, नहीं तो उनकी तबीयत में कोई ना कोई हानि उनको दोस्तों ज़रूर आएगी। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब भी महादशा, अंतरदशा की दोस्तों बात नहीं कर रहा, जब महादशा आती है 6 साल की सूर्य की, तो आंखों में कोई ना कोई समस्या आने के चांसेस बन सकते हैं। तो मोबाइल इत्यादि चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखना है, मोबाइल आपको एक्सेस में नहीं करना है जब भी इसकी दशा दोस्तों चलती है। तो सेल्फ मेड देखे गए हैं, पिता का ज़्यादा सपोर्ट नहीं लेते हैं। हो सकता है उन्होंने इनको पहले पहले काम सेट करवा दिया हो या थोड़ा पैसा इनको दे दिया हो, बट विद टाइम वो उनका पैसा रिटर्न भी करेंगे। और ये है कि फेवर उनसे कोई इनका बाकी नहीं रखते हैं, किसी का भी फेवर बाकी नहीं रखते हैं। काम जो है अपने पूरे टाइम पर करते हैं, डिसिप्लिन के बहुत पक्के होते हैं। सुबह 10 बजे दुकान खोलनी है तो 10 बजे पहुंच जाएंगे, 10:05 भी नहीं होंगे, चाहे वो नाश्ता स्किप करने पड़े या कुछ ऐसा करना पड़े। ये इनकी खास एक दोस्तों चीज़ देखी गई है। फादर के साथ जैसे मैंने बताया, थोड़े व्यूज़ जो हैं वो डिफ़र कर सकते हैं, वो ए बोलेंगे ये बी बोलेगा, तो कुछ ऐसी स्थिति दोस्तों आ सकती हैं, या कुछ ऐसी अंतरदशा दशा आ गई, जैसे मान लीजिए केतु में सूर्य या सूर्य में केतु आ गए, तो ये देखा है कि दूरियां जो हैं इनकी बढ़ जाती हैं और वाद विवाद भी जो हैं वो बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों सूर्य फेम का भी फेम को भी दर्शाता है, तो ये देखा जाता है कि लाइफ में एक ना एक बार इनको ऐसा फेम ज़रूर मिलेगा कि लोग, चाहे इनकी सोसाइटी के हों, चाहे इनके शहर के हों, टाउन के हों, या पूरे इंडिया में भी, वर्ल्ड में भी दोस्तों ऐसा देखा जाता है, इनका एक बार जो है वो नाम ज़रूर होगा कि जो भी इनका नाम है उस नाम से इनको काफ़ी ये फेमस हो जाएंगे कि फलाने नाम का बंदा है, और मतलब किसी तरह फेम जो है इनको दोस्तों दे विल अर्न। और ये मोस्टली देखा जाता है कि आफ्टर 22 होता है, बिकॉज मैंने आपको बताया 22 साल जो है सूर्य की पीक की उम्र है, तो जैसे ही 22वां साल निकलता है तो ये चीज़ें जो है उन्हीं आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाती हैं। एक हिदायत दोस्तों है आपको, आप हिदायत समझ लें या रेमेडी समझ लें, कि जो भी आप कमाते हैं, जितनी भी आपकी इनकम है, उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा जो है धार्मिक कामों में अगर आप लगाएं तो बहुत बढ़िया है। धार्मिक काम जैसे कुछ मंदिर बन रहा है तो उसमें कुछ डोनेट कर दें, या कुछ भंडारा लगा दें, कुछ ऐसा भी काम कर सकते हैं जो आपकी कमाई से दोस्तों जाता हो, तो आपको जो है आहिस्ता आहिस्ता सक्सेस और बढ़ेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बात करेंगे सेकंड हाउस की। अगर सूर्य जो है धन भाव में आ जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अब धन भाव के साथ साथ दोस्तों ये भी देखा जाता है, सेविंग का भी खाना है और आपकी टोन को भी दर्शाता है, तो बोलने का लहजा इत्यादि। अब सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो नेचुरली बोलने में एक इम्पैक्ट होगा, स्पीच देंगे तो ऐसा इम्पैक्ट होगा कि अगला जो है वो सुनता रह जाएगा कि नहीं यार, इसके वाकई बोलने में जो है एक इम्पैक्ट है। तो ये चीज़ इनकी देखी जाती है कि इम्प्रेसिव स्पीच वाले होते हैं। ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह भी दोस्तों ये देखे जाते हैं। लेकिन मैंने बताया सेविंग का खाना है, तो ये देखा जाता है कि सेविंग यहाँ इतनी बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि सूर्य है तो एक्सपेंस करेंगे, और रॉयल लाइफ जीने का इनको शौक होता है कि नहीं, अब राजा है तो राजा सस्ती चीज़ें तो खरीदेगा नहीं, ऑल दोज ब्रांडेड आइटम्स एंड ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड घड़ियाँ। तो ये चीज़ इनके साथ दोस्तों देखी जाती है कि अपनी वेल्थ को जो है वो छुपा कर नहीं रखते। लेटर पार्ट ऑफ द एज देखा गया कि ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट इनको मिलते हैं। पहली हाफ में इतने नहीं, सेकंड जो हाफ होता है उसमें काफ़ी तरक्की करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये देखा गया कि हेल्थ ऑफ वाइफ माइट सफ़र, बिकॉज सेकंड हाउस आपके कुटुंब को भी दर्शाता है, इन लॉज को भी दर्शाता है, आपके वाइफ के साथ रिलेशन को भी दर्शाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वाइफ के साथ रिलेशन भी ख़राब हो सकते हैं, उनकी हेल्थ को भी जो है कोई सफ़र वो कर सकते हैं। नेवर एक्सेप्ट फ्री गिफ्ट, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं खरीदने हैं, लेने हैं फ्री के, और फ्री के गिफ्ट जो है आपको एक्सेप्ट नहीं करने हैं। एक चीज़ जो आपको कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई नहीं बताएगा कि आपको जो दीपक होता है, देसी घी का दिया जिसे बोलते हैं, वो आपको नहीं जगाना है अगर आपकी ये प्लेसमेंट बनती है, अदरवाइज योर वाइफ्स हेल्थ विल बी सफर्ड। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये शुक्र का स्थान माना जाता है, और सूर्य यहाँ पर आते हैं और अग्नि देते हो अगर, क्योंकि देसी घी जो है वो शुक्र की आइटम मानी जाती है, तो इसलिए ये काम जो है आपको नहीं करना है दोस्तों। चंद्रमा का खाना है, चंद्रमा की आइटम है दूध। दूध जो है आपको उधार में नहीं लेना है, वो कैश में लेना है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप उधार पे, कई लोगों ने लगाया होता है कि नहीं महीने बाद पेमेंट कर देंगे, 2 महीने बाद कर देंगे, तो वो चीज़ आपको जो है वो नहीं करनी, नहीं तो आपका ही डाउनफॉल दोस्तों इसमें आएगा।
हो सकता है ऐसे जातकों के कोई फैमिली में फादर हो या कोई अंकल हो या कोई भी फैमिली में देखा जाता है कि कोई सरकारी जॉब में हो सकता है या सरकारी पद पे ऊंचे हो सकता है, पॉलिटिक्स में हो सकता है, तो ये चीज़ भी दोस्तों इनकी देखी जाती है। आप लोगों को हाथ की जो स्किल्स हैं उसका काम जो है वो ज़्यादा सूट करेगा रादर देन बिजनेस। जो मैं आपको रेकमेंड, बिजनेस भी सूट करेगा लेकिन वो काम जिसमें हाथ का इस्तेमाल हो, आपकी हाथ की कला का इस्तेमाल हो, वो काम जो है आपको दोस्तों ज़्यादा सूटेबल होगा। बात करेंगे थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में अगर सूर्य आ जाए तो क्या उसका दोस्तों इफेक्ट होगा। सूर्य तीसरे घर में आते हैं दोस्तों, ये देखा जाता है कि बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं, अग्रेसिव तो होते ही होते हैं बट करेज बहुत होती हैं, कायर नहीं होते हैं और हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए अप फ्रंट जो है वो आते दिखाई देते हैं। विल पावर स्ट्रांग होती है, जल्दी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं कि मुश्किलों का पहाड़ आ गया तो एकदम से गिर गए जी, लेट गए, नहीं मुझसे नहीं होगा, बट ये देखा गया है कि दे हैव गुड विल पावर एंड जो ठान लिया वो करना है, ये करना है तो ये करना है, मतलब ये इनकी प्रवृत्ति दोस्तों होती है। इसी के चलते हुए ये देखा जाता है कि काफ़ी नाम और शोहरत जो है, नेम एंड फेम इनको दोस्तों मिलता है, चाहे वो इनकी सोसाइटी में ही हो, शहर में हो, इंडिया में हो या वर्ल्ड में हो, तो ये इनका दोस्तों देखा जाता है। अब थर्ड खाना जो है वो खाना किसका है, वो बुध का खाना है। तो ये देखा गया है बुध से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे सिंगिंग हो गई, राइटिंग हो गई, राइटिंग स्किल्स कोई हो गए, ड्राइंग, आर्ट्स, स्पीकिंग या कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई, तो ये देखा जा, खासकर जिसमें कलम का इस्तेमाल हो तो उसमें बहुत अच्छे होते हैं और अगर उसमें करियर बनाएं तो इनके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा होगा। अब सिबलिंग्स का भी खाना है तो सूर्य यहाँ आते हैं तो ये देखा जाता है सिबलिंग्स के लिए ये करते ज़रूर हैं पिता की तरह, लेकिन अगर सिस्टर है तो फिर उससे ज़्यादा प्यार होगा। भाई से इतना वो नहीं देखा गया है, कुछ भेद मतलब कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है, लेकिन अगर सूर्य एफ्लिक्टेड है तो ये डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, ये चीज़ इसमें देखी गई है। जैसे मैंने बताया 22 साल की उम्र है सूर्य की पीक की, तो 22 साल के बाद आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जो हैं सूर्य के दोस्तों मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपना कैरेक्टर ख़राब कर लेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या बाजारू औरतों के पीछे चक्कर, तो मतलब उसके हिसाब से आपका सूर्य जो है वो ख़राब हो जाएगा, आपको अच्छे रिजल्ट इसके नहीं देगा जो कि इसके मिलने चाहिए आपको इस भाव में। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि इन लॉज से भी देखते हैं इस खाने को, तो इन लॉज के साथ अपना रिश्ता ख़राब मत करें, उनके ऊपर डोमिनेट ना करें। अगर आप अपने इन लॉज के ऊपर डोमिनेट करते हैं, अपनी हर चीज़ मनवाते हैं, तो भी आपका रिलेशन जो है उनके साथ ख़राब हो सकता है, जिसके साथ आपका चार्ट में राहु भी ख़राब होता है। इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। यूट्यूब चैनल है या इंस्टा में अकाउंट है या फेसबुक में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो ये भी दोस्तों अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है इस प्लेसमेंट के साथ। अपनी मदर की और अपनी दादी जो हैं आपकी ग्रैंड मदर, उनकी दोस्तों आपको इज्जत करनी है। करनी तो अपने पिता के साथ है ही, अगर सूर्य को देखें तो पिता की तो करनी है, लेकिन मदर एंड ग्रैंड मदर की जो है ब्लेसिंग डेली आपको लेनी है। फोर्थ हाउस की बात करेंगे, चौथा खाना। अब चौथे खाने में सूर्य दोस्तों बहुत ही कंफर्टेबल है, क्यों? क्योंकि ये चंद्रमा का स्थान माना गया है चौथा खाना। आपकी प्रॉपर्टी, लग्जरीज, इन सब चीज़ों को, वाहन के सुख को जो है वो दर्शाता है, परिवार के सुख को दोस्तों दर्शाता है। ज़्यादातर देखा गया है कि सूर्य यहाँ पर अकेला हो और एफ्लिक्टेड ना हो, बुध के साथ ठीक है लेकिन किसी और प्लैनेट के साथ एफ्लिक्टेड ना हो, तो ये देखा जाता है कि यहाँ पर दोस्तों ये सेल्फ मेड माने गए हैं, अपने पिता से या किसी से सपोर्ट नहीं लेते। सपोर्ट लेते हैं तो जैसे ही कमाते हैं तो उनको रिटर्न भी कर देते हैं, तो थोड़े अनखी होते हैं, ईगो होती है, लेकिन केंद्र में जब आते हैं सूर्य तो अच्छा रिजल्ट ही दोस्तों देखा जाता है इसका। थोड़ी कम उम्र की एज में ही देखा जाता है कि ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं है कि 30-32 के बाद काम कर रहे हैं, अर्ली एज ऑफ देयर लाइफ दे स्टार्ट वर्किंग एंड दे स्टार्ट डूइंग वेरी वेल, और 22 के बाद और तरक्की जो है इनकी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं और जब पैसा कमाते हैं तो इनको शौक भी अपने पूरे करने हैं। अब सूर्य है तो जिस खाने में बैठेंगे खर्चा तो उसी भाव का होगा ही होगा, उसी की चीज़ पर खर्चा कराएंगे। तो नए वाहन लेना या वाहनों की नॉलेज रखना, ये नई गाड़ी है, ये नया बाइक आया है, ये मॉडल आया है, इनको सब पता होता है और शौकीन भी होते हैं व्हीकल्स के। ये चीज़ दोस्तों देखी गई है इनकी। फैमिली का घर है तो ये भाव है तो देखा जाता है कि फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। ये नहीं कि परिवार से कटे कटे रहते हैं, या जैसे अब शनि आ जाए तो शनि आने से क्या होता है, ये इंसान घर में खुश नहीं रहता है, बाहर खुश रहता है, घर आके फिर वैसे ही हो जाता है। तो सूर्य आते हैं तो देखा जाता है अगर एफ्लिक्टेड नहीं है तो थोड़े फैमिली ओरिएंटेड जो है वो ज़रूर दोस्तों इसमें देखा जाता है। और इनके जो औलाद होती है वो भी धनवान होती है और हेल्दी भी होती है, क्योंकि हेल्थ को भी दर्शाता है सूर्य।
तो कोई दिक्कत इनको नहीं आती। दोस्तों अगर शनि जो है 7वें में आ जाए तो शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो चौथे खाने में पड़ती है। तो इसमें देखा जाता है कि यू शुड वर्क ड्यूरिंग डे एंड नॉट नाइट। रात को जो है आपको काम करना सूटेबल नहीं होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रात जो है शनि को दर्शाती है। तो इसलिए किसी के अगेंस्ट अगर यू स्टार्ट प्लॉटिंग या स्कीमिंग या प्लानिंग तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। यहाँ सूर्य की क्वालिटी को जो है वो डाउन कर देगा। ये चीज़ें आपने ज़िंदगी भर जो है वो नहीं करनी है, और अगर सूर्य बलवान है तो आप करते भी नहीं हैं, ये इसमें देखा गया है। चोरी चकारी की आदत आपको पड़ जाए तो दोस्तों सूर्य जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्टीलिंग हैबिट जो है आपका काम ख़राब करेगी। अगर ये आपकी नेचर में आ गया तो इसको दूर करें आज ही। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स दोस्तों देखा गया है, क्योंकि ये खाना जो है वो आपकी शॉर्ट डिस्टेंस को ट्रैवल्स को भी दर्शाता है। तो ये देखा गया है कि शॉर्ट ट्रैवल्स जो हैं आपको बहुत सूटेबल होंगी। हो सकता है कि शॉर्ट ट्रैवल्स आपकी रेगुलर होती भी रहें, तो ये भी चीज़ें दोस्तों यहाँ देखी गई हैं। शनि का खाना है दोस्तों बिल्कुल इसके सामने 10वां घर जो है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है शनि से रिलेटेड आपको कोई भी काम जो है वो नहीं करना है। लाइक शनि से काम क्या हो गया, ड्राई फ्रूट का काम हो गया, पेट्रोल हो गया, लिकर का काम हो गया, लकड़ी का काम हो गया, लोहे का काम हो गया, चमड़े का काम हो गया। ये चीज़ें जो है आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। हाँ, आप गोल्ड या सिल्वर का काम कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड जुपिटर की आइटम है, जुपिटर यहाँ उच्च होता है और चंद्रमा का ही स्थान है। तो चांदी का काम आप कर लें तो वो भी आपके लिए सूटेबल होगा। बट जो भी काम करें डोंट बी ग्रीडी। ग्रीड अगर आप में आ गई तो ये आपकी चीज़ जो सूर्य है यहाँ पर खराब होता दिखाई देगा। ये भी देखा जाता है कि अब स्थान जो है ये आपकी मदर का स्थान बोला गया है चौथे भाव को। तो यहाँ सूर्य आता है तो मदर जो होंगी आपकी घर की डोमिनेटिंग लेडी होगी, जैसे उनका ही डिसीजन चलता होगा, वो पिता के समान मानी जाएंगी। तो ये भी चीज़ें इसमें दोस्तों देखी जाती हैं। लेकिन आपको उनसे वाद विवाद नहीं करना है, जैसे भी हैं आपकी मदर हैं। टेक हर ब्लेसिंग्स एंड नॉट टू फॉरगेट योर फादर्स ब्लेसिंग एज वेल। तो तभी जो है आपका सूर्य यहाँ पर कायम रहेगा। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों 5वां घर, जो कि सूर्य की ही राशि बोली गई है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो दोस्तों लियो राशि, सिंह राशि बनती है 5वां घर। सूर्य का जो है अपना स्थान है, अपनी राशि है। तो सूर्य जब भी अपने घर में आएंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। लेकिन ये सूर्य जो है पीड़ित नहीं होना चाहिए, एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। एफ्लिक्टेड किससे होगा? शनि आ जाए साथ में, राहु आ जाए, ग्रहण लग जाए, या केतु आ जाए, ग्रहण लग जाए, तो ये स्थिति जो है इसमें खराब हो जाती है। अदरवाइज सूर्य अकेले हैं तो देखा जाता है कि लॉन्ग लाइफ होती है, कोई ऐसा कटे अंग या कुछ ऐसा जो दोस्तों नहीं देखा गया है। अच्छी सेहत और अच्छी लाइफ इनकी होती है। पॉलिटिक्स में ज़रूर इनका इंटरेस्ट होगा। अगर सूर्य बलवान बैठे हैं तो ये देखा जाता है कि या तो ये पॉलिटिक्स में चल जाते हैं लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में, या पॉलिटिक्स में ऑलरेडी होते हैं, या इनका बहुत कोई सगा संबंधी पॉलिटिक्स में ज़रूर होगा, खासकर पिता इनके। आफ्टर योर फर्स्ट सन, एक जब आपकी बॉय चाइल्ड होगा उसके बाद जो है तरक्की आपकी दुगनी तिगनी चौगनी जो है वो होती रहती है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलता है। लेकिन बॉय चाइल्ड के बाद ही ऐसा देखा जाता है। और ये भी देखा जाता है हर प्रकार के सुख आप को मिलते हैं, और जो लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, ओल्ड एज जिसे हम बोलते हैं, वो आपकी बहुत कंफर्टेबल देखी जाती है। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सच्चाई के रास्ते पे और ऑनेस्टी के रास्ते पे चलना है। ज़रा भी इधर उधर भटके, लालची हो गए या चोरी चका कुछ भी आपने गलत किया तो आपकी लाइफ जो है गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर सरकार से आपको रिलेशन अच्छे बनेंगे, आपको उनसे बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब तैयारी कर रहे हैं तो ऊंचे पद पे भी जा सकेंगे, पॉलिटिक्स में जा सकेंगे। सरकारी किसी ऑफिशियल से इंसान से आपको बेनिफिट भी मिल सकता है, या आपके घर पे ही वो हो सकता है, या रिश्तेदारी में हो सकता है, तो जिससे आप बेनिफिट लेते हो। ये सब चीज़ें जो हैं 5वें घर में सूर्य हो तो देखा जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, कहीं राहु लगन में ना आकर आपके बैठ जाएं। अगर राहु लगन पे बैठ जाएंगे तो फिर आपकी हेल्थ की समस्या कोई ना कोई सारी ज़िंदगी जो है वो बनी रहती है, खासकर 42 की एज तक तो बनी रहेगी। क्योंकि राहु जब भी फर्स्ट में आएंगे तो दोस्तों आपकी हेल्थ को जो है वो ज़रूर, इम्यूनिटी के खास करके जो है असर वो ज़रूर दोस्तों डालेंगे। बाकी भी अगर किसी ग्रह की दृष्टि इस पे पड़ती है, या जैसे शनि की हो जाए या केतु की हो जाए, राहु की कोई और दृष्टि पड़ जाए, तो देखा जाता है कि छोटी उम्र में जब ये इंसान पढ़ाई लिखाई करता होगा, चीटिंग करते ही ज़रूर पकड़ा जाता है, और इसका बड़ा स्कैम होता है चीटिंग के मामले में। ये भी चीज़ दोस्तों देखी जाती है। आप अगर रिलेट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।
इसी के साथ साथ अगर गलत दृष्टि पड़ती है तो इनका बॉय चाइल्ड का जो योग है वो भी थोड़ा जो है वो कैंसिल हो जाता है, और हो सकता है इनको चाइल्ड, इनकी स्पाउस को चाइल्ड डिलीवर करने में भी दिक्कत आ सकती है। ऐसे कुछ केसेस में इंस्टेंस बन जाते हैं। एक चीज़ दोस्तों आपको देखनी है कि अगर सूर्य एफ्लिक्टेड है, गलत ग्रहों, पापी ग्रहों के साथ युति करके बैठा, और जुपिटर भी ऊपर से बहुत गलत सिचुएशन में है, तो इनकी वाइफ को जो है बहुत ही हेल्थ के सिवियर ट्रबल्स जो हैं वो दोस्तों आ सकते हैं। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो आप शेयर कर सकते हैं, ये चीज़ इसमें देखी गई है। 6th हाउस की दोस्तों बात करेंगे। सूर्य अगर छठे घर में आ जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा। सूर्य दोस्तों छठे घर में आएंगे, इतने बुरे यहाँ नहीं माने जाते हैं। अब खासकर आपके दुश्मनों के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, आपके दुश्मनों को हराने के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। सबसे पहले सूर्य यहाँ जब भी आता है तो अग्रेसिव बहुत होता है ये बंदा, इसमें गुस्सा जो है वो पीक पर होता है, हमेशा माथे पे गुस्सा ही रहता है, दिमाग में जो है हमेशा हीट भरी रहती है, गुस्सा भरा रहता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए अब जॉब्स का खाना भी है, जॉब सर्विसेज का खाना है, तो गवर्नमेंट सर्विसेज या गवर्नमेंट जॉब में इनके अच्छे चांसेस बन सकते हैं। उसके बाद इनकी जो स्पाउस होती है वो देखी गई कि बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर जो है वो स्पाउस होती हैं। लेकिन गुस्सा जो है इनका ऐसा है कि गुस्सा अगर आ गया तो आ गया, ये इसके कारण जो है अपने काफ़ी रिश्ते ख़राब करके बैठ जाते हैं। इट कैन लीड टू अ डिवोर्स एज वेल, या कुछ कोर्ट केस जो है ऐसा किसी के साथ भी बन सकता है। वो लड़ाई झगड़े में पड़े, एक दो गाली गलौच हुई तो साथ में इतना वाद विवाद बढ़ गया कि कोर्ट केस तक दोस्तों चीज़ें पहुँच जाती हैं। तो इस चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है, फालतू का गुस्सा, फालतू की अग्रेशन आपको ट्रबल दे सकती है। छठे घर के जिनके भी सूर्य होता है, ऐसा देखा जाता है कि इनके पिता ने अपनी जवानी में बहुत सारी स्ट्रगल करी होती हैं, और स्ट्रगल करके जो है बहुत अमीर भी बनते हैं, पैसा भी दो पैसा जो भी कमाते हैं, बहुत स्ट्रगल लगी होती है, और इनकी स्ट्रगल जो है वो सारी ज़िंदगी लगी ही रहती है। ये चीज़ भी देखी गई है। लेकिन आपका ओपिनियन जो है इनके साथ थोड़ा सा डिफर करेगा जब भी छठे घर में सूर्य आएगा, और अगर कहीं राहु आ गया तो बिल्कुल ही इनकी सोच जो है वो ऑपोजिट होती है, और इनके पिता का सुख जो है इनको नहीं मिल पाता। इनके घर जब भी बॉय चाइल्ड होगा तो ये देखा जाता है कि जो स्थिति पहले ख़राब थी तो इनकी स्थिति जो है इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाती है जैसे ही बॉय चाइल्ड इनके घर पे आता है। और जैसे मैंने आपको बताया 22 साल की उम्र इसकी पीक की बोली गई है, तो एट द एज ऑफ 22 ये देखा जाता है कि उस घर में या तो ये जातक होगा, कमा रहा होगा, या इनके पिता कमा रहे होंगे। दोनों जो है एक घर में कमाते दिखाई नहीं देखे। आफ्टर 22 years of age, either you will be there in your house earning or your father in your house earning। तो ये स्थिति भी इनकी दोस्तों देखी गई है। छठा घर केतु का घर बोला गया है, और केतु से हम अपना मामा पक्ष भी दोस्तों देखते हैं। तो सूर्य यहाँ आते हैं तो ये हाउस जो है आपके नानका फैमिली को भी दर्शाता है, तो उसमें रोशनी डालते हैं, तो उनकी तरक्की देखी गई है, और उनसे बेनिफिट भी जो है आपको मिलने लाजमी है इसमें। और बहुत इम्पैक्ट जो है आपका मामा फैमिली का आपके ऊपर, नानी हाउस का जो है वो होता है। मेडिकल करियर में अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट जो है ये मानी गई है। ऐसा देखा जाता है कि ये लोग जो हैं इतने मनी माइंडेड नहीं होते हैं, और थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं कि मतलब पैसे को इतना तवज्जो नहीं, यार पैसा ये आ जाएगा, ये वो ऐसी बातें करते हैं। और इतने मनी माइंडेड जो हैं खासकर लेटर स्टेजेस में जो हैं वो नहीं रहते हैं, और डेस्टिनी पे जो है वो विश्वास करने वाले बन जाते हैं, किस्मत के सहारे जो है वो बन जाते हैं। तो ऐसा देखा गया है। अब दुश्मनों का भी खाना है, आपके हिडन एनिमीज़ को दर्शाता है। तो ये देखा जाता है कि सूर्य से तो राजा से सारे ही जलते हैं, सारे ही जेलसी करते हैं। तो ये देखा जाता है कि कोई हिडन एनिमी आपका ज़रूर, एक नहीं एक से ज़्यादा जो है वो होंगे ज़रूर, आपकी तरक्की से जो जलते होंगे। तो ये बात हुई 6th हाउस की। अब बात करेंगे 7वें घर के, आपके मैरिज वाले खाने की, आपके स्पाउस वाले खाने की, आपके बिजनेस और बिजनेस पार्टनरशिप वाले खाने की। 7वां घर दोस्तों, 7वें घर तुला राशि है, और तुला राशि ऐसे बोला गया है कि काल पुरुष के हिसाब से 7वीं राशि जो है वो तुला राशि है। तो जब भी सूर्य यहाँ आते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं, नीच के प्रभाव देते हैं। सूर्य पहले में होते हैं तो वो एरीज राशि बनती है, तो उसमें उच्च होते हैं, उच्च के प्रभाव देते हैं। लेकिन जब 7th में आते हैं तो डेबिलिटेट हो जाते हैं। तो ये देखा जाता है कि सूर्य जब भी 7वें घर में आएंगे और अगर एफ्लिक्टेड या वीक हैं तो ये देखा जाता है इनको थकावट बहुत जल्दी हो जाएगी, जॉइंट्स इत्यादि में इनके दोस्तों पेन रहेगी। बिकॉज ये खाना शनि का भी खाना है तो शुक्र का खाना, बुध का भी बोला गया है और शनि का भी बोला गया है। तो ये देखा जाता है कुछ जॉइंट्स में पेन इनके रह सकती हैं, या
स्पिटिंग की इनकी आदत रहती है, थूक बहुत इकट्ठी होती है मुंह में, या सोते वक्त जो है मुंह से थूक निकले, या बोलते वक्त स्पिट करते हों, या स को स बोलते हों जिसे हम लिस्प बोलते हैं। ये इनके साथ दोस्तों कॉमनली देखा गया है। और इनको ये देखा गया है कि जो भी ये काम करेंगे एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, करेंगे अंदर से लेकिन अपने हिसाब से करेंगे, लोग इनको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, कि उनको लगेगा कि थोड़ा हार्श है, तो इसलिए इनको क्रेडिट जो है इसका नहीं मिलता। प्रॉब्लम रहती है इनकी मैरिड लाइफ में, क्योंकि सातवें खाने में आ गए तो स्पाउस भी डोमिनेटिंग होगा, तो उसमें जो है सूर्य थोड़ी मैरिड लाइफ में दिक्कतें दे सकती हैं। समटाइम्स इवन 2 मैरिजेस का भी योग ये बना देते हैं। स्नो मैंने बताया बुध का खाना है, तो सक्सेस इनको कब मिलेगा? बुध की आयु के बाद, 34 की एज के बाद जो है इनका मेन सक्सेस जो है, इनका राइज जो है वो देखा गया है। अगर नहीं ऐसा होता है तो इनके चाइल्ड के बर्थ के बाद, खासकर बॉय चाइल्ड के बर्थ के बाद इनको जो है वो सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाता है। इनको ये बोला गया है अगर तो आप बिजनेस में हो तो सॉफ्ट स्पोकन रहोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सरकारी जॉब में हैं या सर्विस में हैं तो सॉफ्ट स्पोकन नहीं होना आपको। तो जितना आप थोड़ा जिसे कहते हैं कि डिक्टेटर टाइप होंगे, या थोड़ी आपकी टोन हार्श होगी जो जो एक बॉस की होती है, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो लोग आपका जो है फ़ायदा उठाएंगे। इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। किसी तरह इनका देखा जाता है कि काम में डाउनफॉल आ रही है, बिजनेस में डाउनफॉल आ रही है, या किसी प्रकार की आस्पेक्ट में डाउनफॉल आती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंटी हो जाते हैं और सीधा ही जाके काम ही ख़त्म करने को करते हैं। नहीं यार, मैं तो अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, मैं अपने आप को मार दूंगा, या तो वो फैमिली में डिस्प्यूट होता है, या कोई डिवोर्स वाली ऐसी कोई नौबत सीधा सीधा आ जाती है, या तो ये चाकू पकड़ के मारने की कोशिश करेंगे, या सुसाइड का देखेंगे कि नहीं यार मैं सुसाइड करूँ, जीवन लीला ही समाप्त कर लूँ। इतने क्विक डिसीजन, रैश डिसीजन जो है वो ले लेते हैं, तो इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। सूर्य बहुत ख़राब है, तो ये देखा तो बहुत ज़्यादा ही स्थिति ख़राब हो सूर्य की, फिर देखते हैं कि इनकी औलाद को कोई बोलने में दिक्कत आ सकती है, इनकी ज़ुबान में दिक्कत आ सकती हैं, या देखा जाता है ज़ुबान ही नहीं है, बोला नहीं जा रहा है, या कुछ ऐसा, या कुछ इनको मेंटल इश्यूज़ इनकी औलाद को आ सकते हैं। ओनली इफ़ टू मच बुरा हाल जो है सूर्य का यहाँ है। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 8वें घर की बात करेंगे, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करोगे तो ही आगे बढ़ूंगा। प्लीज़ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। 8th हाउस की बात करेंगे। 8th हाउस में जब भी सूर्य आता है तो दोस्तों इतनी हैप्पी प्लेसमेंट ये नहीं मानी गई है सूर्य के लिए। दोस्तों 8वां घर नेगेटिव खाना माना गया है, तो सूर्य की रोशनी भी जो है यहाँ पर इतना इफेक्ट नहीं डाल पाती, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अच्छी भी होती है, लाइक ऑकल्ट इत्यादि ऐसी चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है, या मेडिकल रिसर्च का काम है तो उसमें आप अच्छा दोस्तों करते हैं। लेकिन इतना फेम आपको फिर भी नहीं मिल पाएगा, मान सम्मान जिसका सूर्य कारक है वो चीज़ें आपको दोस्तों नहीं मिलेंगी। एप्रिसिएशन जो इन रिटर्न आपको नहीं मिलेगी, किसी का भला करने जाएंगे तो वो आपका भला एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन कहीं अगर आप डिसऑनेस्ट हो गए, ऑनेस्ट नहीं रहे, तो ये देखा, ईमानदार नहीं रहे, बेईमान हो गए, तो ये देखा जाता है कि इस भाव के बुरे इफ़ेक्ट्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं अगर आप सरकारी जॉब में हैं या कहीं पे आप चीटिंग कर रहे हैं और आप ब्राइब लेते पकड़े गए, या कोई आपका एमएमएस पकड़ा गया, या कुछ भी आपका यू गेट कॉट कहीं पर भी, तो ये देखा जाता है कि आपको बहुत ही सिवियर पनिशमेंट जो है आपको मिल सकती है सरकार के द्वारा या किसी के द्वारा। तो आपको ये चीज़ जो है वो नहीं करनी। अपने स्पाउस की हमेशा इज्जत करते रहें, अपने कैरेक्टर को स्वच्छ रखें ताकि उनकी हेल्थ सही रहे। पैसा किसी को उधार नहीं देना है, जिसको पैसा उधार देंगे वो पैसा वापस नहीं आएगा, इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अब सरकारी अगर जॉब के पीछे आप भाग रहे हैं तो स्ट्रगल बहुत लंबी होने वाली, इतनी जल्दी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य अच्छा नहीं माना जाता, ये चीज़ें देखी जाती हैं। अब मंगल का खाना है, मंगल की राशि है, तो मंगल क्या है? हमारी बॉडी का ब्लड। सूर्य भी यहाँ अच्छे नहीं है, हेल्थ डाउन करेंगे, कुछ पाइल्स जैसी प्रॉब्लम देखी जाती है ऐसे जातकों की। ऐसे जातकों का ये भी देखा जाता है कि इनका फोरहेड जो है बहुत चौड़ा नहीं होता है, छोटा सा फोरहेड होता है इनका, और बालों मतलब बाल की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है, और यहाँ तो इनके बाल जो है वो नीचे नीचे रहते हैं, बालों को कवर रखते हैं। तो ये चीज़ आप ना ही करें तो अच्छा है, कि जितना पुशबैक बालों को रखें, सारे बाल पीछे रखें, वो आपके फेम के लिए जो है वो अच्छा दोस्तों इसमें माना जाएगा। मेंटेन गुड रिलेशन विद योर इन-लॉज। इन-लॉज का खाना है तो अपने उनके साथ जो है रिलेशंस अच्छे लगे। इनहेरिटेंस के चांसेस दोस्तों, यहाँ इनहेरिटेंस का खाना है तो चांसेस बन जाते हैं, बिकॉज सूर्य यहाँ आते हैं तो
आपके इनहेरिटेंस के चांस बना देते हैं। फादर की इज्जत करें और सिबलिंग्स के साथ बिगाड़ना आपको नहीं है, खासकर यंगर सिबलिंग जो हैं उनसे मत बिगाड़िए। आगे बढ़ेंगे 9वें खाने की तरफ, 9th हाउस भाग्य भाव। तो इसमें सूर्य आएगा तो क्या इफेक्ट होंगे। अब दोस्तों जुपिटर का खाना और सूर्य इनके मित्र और भाग्य के ऊपर सीधा पड़ गई रोशनी, तो ये देखा जाता है कि बहुत ही हैप्पी प्लेसमेंट मानी जाएगी 9th हाउस में सूर्य की। बहुत ही फॉर्चुनेट होते हैं क्योंकि भाग्य को दर्शाता है, तो फॉर्चून इनका साथ ताउम्र दोस्तों देता है। और ये भी देखा जाता है कि बॉय चाइल्ड के बहुत अच्छे चांसेस दोस्तों बन जाते हैं जब भी 9वें खाने में सूर्य आएगा। हालांकि बॉय चाइल्ड गर्ल चाइल्ड आजकल सेम ही है, गर्ल्स तो उल्टा बॉय से आगे हैं, लेकिन पुरानी जो थिंकिंग है लोगों को होता है नहीं बॉय चाइल्ड ये वो, तो ये प्लेसमेंट जो है यही चीज़ दर्शाती है। बहुत ही रिलीजियस होते हैं, धार्मिक होते हैं और चैरिटेबल भी होते हैं, और फॉरेन ट्रैवल करना इनको बहुत पसंद होता है, करते भी हैं। और अगर नहीं भी करते तो लेटेस्ट स्टेजेस में जब 4 पैसे इनके पास आते हैं तो इनका मन करेगा फॉरेन सेटल होने का, फॉरेन ट्रैवल करने का। तो ये चीज़ दोस्तों देखी जाती है। लाइफ अच्छी होती है, कोई कटे अंग या कुछ हैंडीकैप ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन लॉन्ग लाइफ दोस्तों इनकी बोली गई है। अब एजुकेशन को भी हायर एजुकेशन को खास कर ये खाना दर्शाता है, तो देखा गया कि हायर एजुकेशन के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं और दे हैव गुड एजुकेशन, ऐसा दोस्तों देखा गया है। और अपने सामने खाना पड़ता है सिबलिंग्स का, तो अपने छोटे जो भाई बहन हैं उनसे पिता की तरह उनको संभालते हैं, उनसे बहुत प्यार जो है इनका बना रहता है ताउम्र। इनकी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग रहती है, कोई ऐसी परेशानी नहीं आती जैसे डिप्रेशन इत्यादि इनके साथ नहीं देखा गया है। तो यहाँ तभी इसके लिए बोला गया है कि बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर एफ्लिक्टेड ना हो सूर्य। तो मेंटेन गुड रिलेशन विद योर फादर, जितनी फादर की इज्जत करेंगे अनकंडीशनली तो उतना ये सूर्य आपका दोस्तों बेटर होता जाएगा। आपका भाग्य जो है वो और राइज जो है वो करता रहेगा। ही इज़ ऑलवेज अ गिवर, हमेशा इसका हाथ ऐसे होता है ऐसे नहीं होता है। ही इज़ ऑलवेज अ गिवर, हमेशा जो है किसी से धोखे से कुछ लेने की प्रवृत्ति का नहीं होता है ये इंसान। एक हिदायत ज़रूर दूंगा कि चांदी जो है ऑर्नामेंट्स के रूप में खास करके वो आपको किसी से गिफ्ट जो है वो नहीं लेनी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे 10वें घर की बात करेंगे। आपके 10th हाउस की शनि का खाना है ये, कर्म भाव इसे बोला गया है। हेल्थ जो है अच्छी होती है, ऐसे ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है दोस्तों। 10वें में अगर जब भी जिसके भी आ गया, मैंने सेलिब्रिटीज़ की जितनी भी कुंडली देखी है यही देखा है कि 10वें घर में बुध आदित्य बन रहा है, मंगल है, सूर्य है। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है 10वें घर में सूर्य की, लेकिन एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। ये देखा गया है कि अच्छी हेल्थ होती है, फिट फिजिकली फिट जो है बहुत बढ़िया होते हैं ये, और नेम फेम इनको इंडिया लेवल पर भी मिल जाता है अगर सूर्य यहाँ अच्छा बैठा है। तो जितने स्पोर्ट्समैन इत्यादि की मैं बात कर रहा हूँ उनका, या पॉलिटिशियन की है, उनका यही प्लेसमेंट दोस्तों बनती है। फाइनेंस इज़ गुड, पैसा अच्छा आता है। गवर्नमेंट अगर आप जॉब ट्राई कर रहे हैं तो बहुत चांसेस अच्छे इसके बन जाते हैं। एंड इट इज़ गुड फॉर मेडिसिन का काम, अगर मेडिकल फील्ड में भी जाएं या मेडिसिन का कोई काम करना चाहें, क्योंकि दोस्तों मेडिसिन हम सूर्य से देखते हैं तो उसका काम भी आपको सूटेबल है। गवर्नमेंट जॉब मैंने बता दिया, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो टॉप नॉच, स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया। एक चीज़ का ध्यान रखना है, शनि का खाना है तो काले और नेवी कलर से आपको बहुत ही दूर रहना है सारी ज़िंदगी। एक चीज़ का ध्यान रखना है, नॉनवेज आप नहीं खाएंगे तो उतना राइज करेंगे, लिकर शराब इत्यादि अगर आप नहीं पीते हैं तो उतना ज़्यादा राइज करेंगे। और आपको अगर ये करते रहेंगे चिकन और ड्रिंक्स, तो ये देखा जाता है आपको आपकी स्पाउस को चाइल्ड होने में कुछ दिक्कत आ सकती है। अगर आप गर्ल हैं तो दिक्कत आपको आएगी अगर आप ये सब करते हैं डिलीवरी के टाइम पे, या अगर नहीं आती है तो आगे चल के आपके बच्चे को जो है कुछ समस्या आ सकती है, तो क्विट कर दें, ज़्यादा बेटर है। इसी के सामने दोस्तों चंद्रमा आ जाए तो ये लोग समझेंगे कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट बन जाती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इसमें मदर की हेल्थ जो है उनको कोई ट्रबल आ सकती है, आपको कुछ नहीं होगा लेकिन मदर को दोस्तों ट्रबल आ सकती है। लेकिन शुक्र अगर 4 में आ जाए तो ये देखा जाता है आपके फादर को जो है आपके फादर जो है उनको हेल्थ की जो है समस्या आ सकती है। उनकी कोई आँख में समस्या आ गई, या कुछ आँख में कोई ऑपरेशन हो गया, या विजन की ज़्यादा प्रॉब्लम, कुछ ऐसी स्थिति दोस्तों बन जाती है। रिलेट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बात करेंगे 11वें घर की। 11वां घर किसका है? आपके गेन्स का है, आपके मित्रों का है, आपके बड़े भाई का घर जो है आपकी डिज़ायर्स पूरी होने का घर है। 11वां भाव टेक्नोलॉजी से भी दोस्तों इसको देखते हैं। सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है, जिनका बुध आदित्य बन रहा हो और मकरी कंबस्ट ना हो 11 में, तो बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट ये दोस्तों मानी जाती है। ऐसा देखा जाता है कि एक तो लाइफ बहुत लॉन्ग होती है, कोई इनकी लाइफ शॉर्ट नहीं देखी गई है, अच्छी उम्र इनकी देखी गई है, लंबी उम्र देखी गई है। और
राजा, सूर्य राजा है तो राजा की तरह इनका स्टेटस देखा गया है, रॉयल लाइफ देखी गई है कि ये किसी के अंडर नहीं होते, इनके अंडर दोस्तों लोग देखे गए हैं, तो किंगली स्टेटस इनका मेंटेन रहता है सारी ज़िंदगी। रिलीजियस होते हैं, जुपिटर का भी खाना है तो रिलीजियस होना इनके लिए दोस्तों अच्छा भी होगा। लेकिन इस भाव में सूर्य आएगा तो हाथ इनकी खुजली होती रहेगी, पैसा खर्चने के बहुत शौकीन होते हैं, स्पेंड्स वेरी लेविशली, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। दोस्तों 11वें के सामने पड़ता है 5वां खाना, तो औलाद का खाना। तो अगर आप नॉन वेज खाते रहते हैं, लिकर कंज्यूम करते रहते हैं, या तो आपके बच्चों को कोई दिक्कत आएगी, या डिलीवरी के टाइम पे आपकी वाइफ को दोस्तों समस्या आएगी, चाइल्ड बर्थ इश्यूज आ सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब शनि की उम्र में इनकी थोड़ी प्रोग्रेस जो है वो स्लो हो जाएगी, सारी उम्र तो सही रहेगी, लेकिन शनि की उम्र कौन सी है, 36 से लेकर 41 साल खास करके, उसमें इनकी लाइफ में जो है वो स्लोनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। वंस क्लियर्ड, राहु की एज निकलने के बाद वापस जो है सूर्य अच्छे रिजल्ट देते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, डिसऑनेस्टी से काम, बेईमानी से कोई काम नहीं करना आपने, इस चीज़ का ध्यान रखना है। झूठा खाना किसी का आपको नहीं खाना है, वो आपको वर्जित है। फाउल लैंग्वेज नहीं करनी, गुस्से में किसी को बुरा भला नहीं कहना, अब्यूज़ नहीं करना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। किसी के अगेंस्ट स्कीम नहीं लगानी, प्लॉटिंग नहीं करनी, प्लानिंग नहीं करनी, ये सारे हिदायतें अगर आप सही रखते हैं तो आपका सूर्य यहाँ कायम रखेगा। कई बार ऐसे जातकों को जिनकी ये प्लेसमेंट है, रात को सोते वक्त जो है सपनों में सांप आते हैं, सांप दिखाई देते हैं। तो दोस्तों अगर ये आपके साथ ऐसा हो रहा है, नहीं हुआ तो अच्छा है, अगर हो रहा है तो इमीडिएटली अपनी शराब और अपना नॉन वेज जो है आपको बंद करना पड़ेगा। ये शनि का खाना है दोस्तों, भूलिए मत। तो ये चीज़ें आपको हो सकती हैं, अगर दिमाग में नहीं आ रहे तो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। इसके अलावा दोस्तों वेयर आयरन क्लोथ्स, डर्टी क्लोथ्स मत पहने, कटे फटे कपड़े या मैले कुचैले कपड़े मत पहने, प्रॉपर इस्त्री करके उसको कपड़ों को आप अपने डालें। अगर आपका कोई जद्दी जायदाद, जद्दी जो काम है, एंसेस्ट्रल काम जो है, जो आपके पिता दादा करते आए हैं, अगर आप वो करें तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है वो दिखेगा, आप उसको काम को बढ़ाएंगे आगे। घर में जिनके भी 11वें घर में सूर्य हैं, उनको अपने घर में एक्वेरियम जो है वो नहीं रखना है, एक चीज़ का भी ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे 12वें घर की। 12वां घर पाइसेस में सूर्य आता है तो दोस्तों एवरेज माना जाता है, इसमें कुछ खास अच्छे रिजल्ट नहीं होते हैं। कुछ चीज़ों में अच्छा है, कुछ में जो है इतना अच्छा रिजल्ट इसके नहीं है। स्ट्रगल रहती है लाइफ में, खासकर गवर्नमेंट अगर उसमें निकले हुए हैं जॉब में तो बहुत स्ट्रगल करने के बाद ही मिलती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाती है। और ऐसे जातकों को लोग बेवकूफ़ बनाना चुटकी का काम है, कोई भी इनको बेवकूफ़ बना के मीठी बातें करके इनको इनसे फेवर ले जाता है, गेट्स चीटेड वेरी वेरी इजीली। इनका बहुत इजी टारगेट होते हैं चीटिंग के लिए, और इनके गुस्से के कारण थोड़े इनको प्रॉब्लम आती है मैरिड लाइफ में। मैरिड लाइफ जो है इनकी खट्टे मीठे रिलेशन ही देखे गए हैं। 24 साल के जब आप होंगे, 22 साल की उम्र सूर्य की, 24 साल की चंद्रमा की आयु के बाद एक अच्छा राइज जो है थोड़ा इनको देखने को मिलता है। स्ट्रगल फिर भी होंगी। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये राहु का स्थान माना गया है, हालांकि राहु नीच होते हैं, और ये बोला गया है कि राहु की आइटम्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं आपको एज अ गिफ्ट, फ्री गिफ्ट जो है वो नहीं लेने हैं, और इनके रिलेटेड काम भी नहीं करना है, और कोयले का भी जो है वो काम आपको वर्जित है, वो नहीं करना है। इन-लॉज़ के साथ, इन-लॉज़ क्या है, आपका राहु का रूप है, इन-लॉज़ के साथ रिलेशन ख़राब करते हैं तो अपना ही ये खाना जो है वो आप ख़राब करते हैं। इसके सामने चंद्रमा आ जाए, सूर्य 12-6 में चंद्रमा आ जाए तो ये देखा गया है कि आइज़ में कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है, या आपके आएगा या आपके स्पाउस के आएगा। ये चीज़ भी अगर है कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर लगन में दोस्तों ये देखा गया है कि इसके दुश्मन आ जाएं, 12वें में सूर्य, लगन में राहु केतु और शनि दुश्मन हैं सूर्य के, तो ये अगर आकर बैठ जाएं, कट्टर जो मैलेफिक्स माने गए हैं, ये अगर आकर बैठ जाते हैं तो ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट के कोई नोटिसेस आने इनके घर में, या कोई रेड होनी, या जीएसटी की चोरी करके इनको रेड या सज़ा मिलनी गवर्नमेंट से, ऐसी केसेस जो हैं वो कोर्ट केसेस कुछ ऐसे बन जाते हैं। या कोई अगर कोर्ट केस इनका किसी दुश्मन के साथ हो गया तो ये आपको ट्राई करना है कि आप उसको माफ़ कर दें, केस को लंबा मत खींचें अगर आपकी तरफ से ढील है तो, नहीं तो आपको ही जो है वो प्रॉब्लम होगी कि सारी उम्र कोर्ट में ही निकल जाएगी। एंड डोंट इंडल्ज इन पार्टनरशिप, अपने इन लॉज के साथ भी या किसी के साथ भी पार्टनरशिप में आपको नहीं पड़ना है। कोई भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, 12वें घर में सूर्य है, तो हाथी की सेवा करनी आपको बहुत सूटेबल है।
मुझे पता है आपने पूरी वीडियो देख ली है, सब्सक्राइब आप करेंगे नहीं, भाग जाएंगे, लेकिन सब्सक्राइब दोस्तों प्लीज़ कर दें। लाइक करते हैं तो, और सब्सक्राइब आप करते नहीं हैं, आपकी जेब से कुछ नहीं जाना, मुझे भी कुछ खास नहीं मिल जाएगा। एक छोटे सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ेगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलता हूँ। गॉड ब्लेस यू।